अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आपका कीमती समय बचाते हुए सीधे शुरू करते हैं। इंग्लिश टीचिंग में 4 स्किल्स होते हैं, 4 तरह के कौशल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स होते हैं और रीडिंग राइटिंग सेकेंडरी स्किल्स होते हैं। अगर किसी बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं तो ये संभावना है कि बच्चे की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी ठीक से डेवलप ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे से एक छोटी सी पोएम रिसाइट करने के लिए कहा, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। अब बच्चा इसका ठीक ठाक या थोड़ा बहुत मिला जुला रूप रिसाइट कर लेता है, लेकिन पूरी लाइन को एज इट एज रिसाइट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी ठीक से डेवलप होंगी। तो हमें सबसे पहले बच्चे के सुनने और बोलने के कौशलों को विकसित करना होगा। उसके बाद बच्चे के पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करना है। तो इन सारे कौशलों को हम कैसे विकसित करेंगे, इस पर हम डिटेल में आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। हर एक स्किल को डेवलप करने के लिए 9 स्टेप्स हमने बनाए हुए हैं। सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप इन तकनीकियों को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में हम आपको 9 स्टेप्स देने वाले हैं। सबसे पहला, एक्टिव लिसनिंग वर्सेस पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में बच्चा पूरी तरह से आपको अच्छे से सुन रहा होता है और अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा होता है, जबकि पैसिव लिसनिंग में बच्चा सिर्फ सुनने का अभिनय कर रहा होता है, वो अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करता। और स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो एक्टिव लिसनिंग से अगर कोई बच्चा भटक जाता है तो वो पैसिव लिसनिंग करने लगता है। तो हमें जो ध्यान देना है वो एक्टिव लिसनिंग पर देना है, ना कि पैसिव लिसनिंग पे। दूसरा, मेंटेन आई कांटेक्ट। आप कुछ भी बोलें तो आप अपने सामने बैठे सभी बच्चों से आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास करें। इससे वो आपके द्वारा कहे जाने वाली बातों के प्रति एंगेज रहेंगे और उसे सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा, स्पीक क्लियरली एंड लाउड। शुरुआत में आप जो भी बोलें उसे स्पष्ट बोलने का प्रयास करें और तेज बोलें, ताकि जितने भी बच्चों का समूह आपके सामने बैठ करके आपको सुन रहा है, उस अंतिम बच्चे के पास तक भी आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंचे। चौथा, स्लो एंड सिंपल। शुरुआत में आप जो भी वाक्य बोलें उनको साधारण वाक्यों के रूप में ही आप रखें और थोड़ा धीमे बोलने का प्रयास करें। रफ्तार थोड़ी धीमे रखें, आवाज़ लाउड रखें और साधारण, सिंपल और सॉफ्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करें। पांचवा, DRDR यानी ड्रिल रिपीट ड्रिल रिपीट। आप कुछ बोलिए और उनको दोहराते जाइए। बच्चों से भी आप बदले में रिसाइट करने के लिए कह सकते हैं और इस तरह से अभ्यास का दोहराव होते रहना चाहिए। छठा पॉइंट है से बैक। आप कोई भी एक कहानी बच्चे को सुनाइए। प्रयास करिएगा कि शुरुआत में सेंटेंसेस नॉर्मल रहें। छोटे छोटे और इजी सिंपल सेंटेंसेस बच्चों को सुनाइए, एक छोटी सी कहानी, और उसके बाद बच्चों से उस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहिए। अगर बच्चे की भाषा इंग्लिश नहीं है और वो उसे अपनी भाषा में आपको समझा रहा है तो भी आप उसे एक्सेप्ट करिए। सातवां है डोंट स्टॉप। जब भी आप कोई एक वाक्य बोलना शुरू करें तो वाक्य के बीच में ना रुकें, या फिर अगर आप कोई कहानी कह रहे हैं तो कहानी के बीच में ना रुकें। आप प्रयास करिए कि पूरी कहानी लगातार आप समाप्त करें और बच्चे एक्टिव लिसनिंग कर रहे हों। आठवां पॉइंट है डू द क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं, जिसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत में आप बच्चे से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करें और लास्ट में जाते जाते आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ करें। आप कोई कहानी कह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हों या कोई भी प्रश्न कर रहे हों, प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान रखें। और 9th पॉइंट में हम आपको देने वाले हैं 3 बेस्ट एक्टिविटीज़। पहला है साइमन सेज। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आई से साइमन सेज हु सी रेड कलर स्लीप। अब यहाँ छोटे छोटे शब्दों का अर्थ अपने बच्चे को पहले से बताया होता है, तो बच्चे को पता हो गया कि जो लाल रंग देख रहा है वो सो जाए, तो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करते हैं। इस तरह की गतिविधि से बच्चा सुनने का और निर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है। सेकेंड इज रेड लाइट ग्रीन लाइट। इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे। बच्चे आपके निर्देशों को अच्छे से सुनेंगे। अगर आप कहते हैं रेड लाइट तो बच्चे स्टॉप हो जाएंगे, और अगर आप कहते हैं ग्रीन लाइट तो बच्चे चलते रहेंगे। इसमें आप और सारे लाइट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्पल लाइट। पर्पल लाइट अगर आपने बोला तो बच्चे डांस करेंगे। इसी तरह से जितने भी कलर्स हैं, आप कलर्स और एक्शंस इस एक्टिविटी के माध्यम से सिखा सकते हैं
और बच्चों का पूरा फोकस आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही रहेगा। तीसरी एक्टिविटी है 50-50। आप क्लास के सभी बच्चों को 2 भागों में बांट दीजिए। आधे बच्चों को क्लास के बाहर भेजिए और आधे बच्चों को छोटे छोटे फैक्ट्स बता दीजिए या छोटे छोटे सेंटेंस बता दीजिए और उनको दूर दूर बैठा दीजिए। फिर वापस आए हुए बच्चे उन सभी बच्चों के पास पेयर बना करके बैठ जाने के लिए कहिए और जिन बच्चों को आपने फैक्ट्स या सेंटेंसेस बताए थे उन सभी को आपस में बताने के लिए कहिए। इससे बच्चों की मेमोराइज करने की कैपेसिटी बढ़ती है और उनके सुनने की क्षमता में भी विकास होता है। ये था लिसनिंग स्किल डेवलप करने का हमारा 9 स्टेप। अब बात करते हैं स्पीकिंग स्किल की। पहला स्टेप है मेक अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। आप अपने क्लासरूम में जितने ज़्यादा इंग्लिश के शब्दों को प्रिंटेड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बच्चे उन शब्दों को देखेंगे और दोहराने का प्रयास करेंगे। दूसरा, डोंट स्टॉप द स्पीकर। अगर कोई बच्चा किसी बात को कह रहा है तो आप उसे बीच में रोकें या टोकें नहीं, उसे पूरा कर लेने दें। तीसरा, एक्सपैंड देयर वोकैबुलरी। आप TLM और एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि नहीं होगी तो उन्हें बोलने में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। चौथा पॉइंट है एक्सेप्ट आंसर्स इन मदर टंग। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी के या इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंसेस के साथ अपनी मातृभाषा को मिला करके कुछ कहने का प्रयास कर रहा है तो आप उसे स्वीकार करिए, आप उसे डिनाई ना करें। पांचवा, स्टोरी रिटेलिंग। आप कोई भी एक कहानी बच्चों को सुनाएं और बच्चों से वही कहानी दोबारा सुनाने के लिए कहें। इस एक्टिविटी से बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों तरह की स्किल्स डेवलप होती हैं। छठा पॉइंट है रिपीट विथ यू। आप बच्चों को निर्देश दें कि आप जिस सेंटेंस को या जिस वर्ड्स को जिस तरह से रिसाइट कर रहे हैं बच्चे भी सेम टू सेम रिसाइट करने का प्रयास करें। सातवां, रिमाइंड टू स्पीक लाउडली। आप बच्चों को ये याद दिलाते रहें कि वो जो भी बोल रहे हैं वो उन्हें ऊंचे स्वर में बोलना है। आठवां पॉइंट है नेवर जज व्हेन इट्स बिगिनिंग। जब भी शुरुआत कोई बच्चा कर रहा हो या क्लास में आपने इंग्लिश टीचिंग की शुरुआत करती है तो शुरुआत में आप बच्चों को जज ना करें, बस उन्हें बोलने दें। और 9th पॉइंट में फिर से एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक एक्टिविटी है कॉस यानी क्लोज ओपन स्पीक। बच्चे को कहीं भी चेहरा करके आंखें बंद करवाएं और फिर खोलें और बच्चे जो भी देख रहे हैं उन्हें बोलने के लिए कहें। इसके अलावा आप और कई सारी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। ये 9 स्टेप थे स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। रीडिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं और इसमें भी रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करें, इसके लिए हम आपको 9 स्टेप्स बताने वाले हैं। सबसे पहला, प्री रीडिंग स्किल्स। बच्चे को सही दिशा में किताबों को पलटना, जहाँ कुछ वर्ड्स या लेटर्स लिखे हुए हैं उन पर उंगलियों को घुमाना, सही दिशा में उंगलियों को घुमाना सिखाएं। दूसरा, इंट्रोड्यूस स्मॉल लेटर्स फर्स्ट देन कैपिटल। सबसे पहले बच्चों को स्मॉल लेटर सिखाएं, ना कि कैपिटल लेटर, क्योंकि बच्चों का आमना सामना जिन लेटर से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा होता है वो होते हैं स्मॉल लेटर्स, इसीलिए स्मॉल लेटर सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है साउंड्स। इसे आप फोनेम्स भी कह सकते हैं। इंग्लिश के कौन से लेटर कौन से साउंड्स करते हैं, ये बच्चों को सिखाने के बाद ही आप आगे बढ़ें। अगला स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम 1, 2 या इससे ज्यादा लेटर्स को साथ मिला करके पढ़ना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल BL ब्ल, CL क्ल, DR ड्र। पांचवा पॉइंट है CVC यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। CVC का जो ऑर्डर है ये बदल सकता है, लेकिन उसे CVC मेथड ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल BAT बैट, इसमें B कॉन्सोनेंट है, A वॉवेल है और C फिर से कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से बारी बारी सारे के सारे 5 वॉवेल्स पर आप CVC वर्ड्स बच्चों से रिसाइट कराएं। छठा पॉइंट है सेगमेंटिंग। आप कोई भी छोटे छोटे वर्ड्स ले लीजिए और उन्हें 2 या 3 लेटर्स में तोड़ करके बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। सातवां है ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स। लेटर्स को जोड़ करके पढ़ें, 2 कॉन्सोनेंट्स को और 2 कॉन्सोनेंट्स के बाद 1 वॉवेल्स को, और इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को जोड़ते हुए मिलाते हुए बच्चा पढ़ता जाए। आठवां पॉइंट है TLMs। बच्चों के वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सेम फॉर्मेट पर पूरी की पूरी वर्ड्स लिस्ट तैयार कर सकते हैं और बच्चे से बारी बारी सारी की सारी प्रोनाउंस करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A लेटर वर्ड पर
कई सारे वर्ड्स आप लिख करके बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चों से उन्हें उच्चारित करने के लिए कह सकते हैं। एंड द लास्ट 9th पॉइंट इज यूज स्मॉल सेंटेंस इन बिगनिंग। शुरुआत में आप छोटे और साधारण वाक्यों का प्रयोग करें। और लास्ट स्किल है राइटिंग की, ये चौथी स्किल है। राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए भी हम 9 स्टेप्स आपको बताने जा रहे हैं। पहला, रेन काइट रोड वाटर। आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी यूज करते हो उस पर आप क्लाउड्स बना दीजिए, बादल बना दीजिए और थोड़ी बहुत सीधी सीधी लाइनें खींच दीजिए जिससे बच्चों को पता चल जाए कि बारिश हो रही है। अब आप बच्चों को निर्देश दीजिए कि आप अपने कॉपी पर बारिश करिए। जितनी ज़्यादा बरसात आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे ही बच्चों को ये डायरेक्शंस मिल जाते हैं, बच्चे अपने पेंसिल से खूब सारे लाइंस खींचना शुरू करते हैं। इसके बाद आप बच्चों को काइट बनाने के लिए कह सकते हैं कि पूरे पेज पर वो जितने पतंग बना सके बनाए। इसके बाद बच्चों से यहाँ पर रोड बनवाएं और पानी बनवाने का प्रयास करें। इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। उनकी उंगलियां पेंसिल के साथ या कलम के साथ काफी ज्यादा रोटेट होती हैं, जो उनकी राइटिंग स्किल डेवलप करने की बुनियाद होती हैं। दूसरा है राउंड ऑन राउंड। आप सबने जलेबी देखी होगी, तो जलेबियों की तरह ही छोटे छोटे राउंड्स, एक राउंड्स पर दूसरे राउंड्स बच्चों से बनवाने का प्रयास करें। और आपको डायरेक्शन शुरू में ये देना है, 2 लाइनों के बीच में ही वो राउंड ऑन राउंड बनाएं या एक तरह से राउंडेड स्वीट्स बनाते जाएं। तीसरा, स्मॉल लेटर्स फर्स्ट। जब आप रीडिंग में बच्चों को स्मॉल लेटर्स पढ़ना पहले सिखा रहे थे, उसी तरह से राइटिंग में भी आपको स्मॉल लेटर्स पहले लिखने सिखाने हैं। इससे उनके कर्सिव राइटिंग्स डेवलप होती है और स्मॉल लेटर्स को वो अपने बुक्स में से भी इजीली कॉपी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, फर्स्ट यू देन दे। पहले आप बच्चों के सामने कुछ लिख करके दिखाएं, फिर उन्हें उसी को कॉपी करने के लिए कहें। आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चा उन सारे लेटर्स को लिखे जो आपने किसी एक वर्ड में लिख रखे हैं। 5वां पॉइंट है गो रैंडमली। आप प्रयास करें कि ए से लेकर के जेड तक बाय सीरीज, सीरियल या बाय ऑर्डर से आप ना सिखाएं। बच्चों को रैंडमली लेटर सिखाएं। ए से लेकर जेड तक बाय ऑर्डर सिखाने से बढ़िया आप बच्चों को रैंडमली लेटर से लिखना सिखाएं। 6ठा पॉइंट है ट्रैक डेली। बच्चे की लिखावट कैसी है, बच्चे लिखने में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके बारे में आप उनका होमवर्क डेली चेक करें और उनकी राइटिंग स्किल पर विशेष फोकस करके हर रोज उनको समझाने का प्रयास करें। 7वां पॉइंट है चेक द डायग्नोसिस। बच्चों में कई सारी डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। ये सारे पठन और लेखन संबंधी विकार होते हैं बच्चों में, तो आप विशेष ध्यान रखिए कि कहीं कोई डिसीज तो बच्चे में नहीं है। 8वां पॉइंट है ड्रिल लोअर केस कर्सिव राइटिंग A to Z। आप A से लेके Z तक के स्मॉल लेटर्स को कर्सिव मोड में लिख करके बच्चों को दिखाएं और उन्हें सेम टू सेम कॉपी करने के लिए कहें और इसी पर आप अभ्यास कराते रहें जब तक बच्चे A से लेके Z तक कर्सिव राइटिंग अच्छे से लिख ना लें। 9th पॉइंट है गेट क्लोज एंड क्लोजर। शुरुआत में आप बच्चे से जो भी लेटर्स बनवाएं थोड़ा दूर दूर बनवाएं। अगर आप कोई वर्ड्स बनवा रहे हैं तो वो भी थोड़ा दूर दूर लिखवाएं, लेकिन जैसे जैसे समय बीते आप लेटर्स को और नज़दीक लिखवाते जाएं, वर्ड्स को भी और नज़दीक लिखवाते जाएं। ये सारे 9 स्टेप्स थे हर स्किल्स के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।